जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने सुना ही होगा, शनि है तो मनी है, कि शनि देव यदि आपके जीवन में अच्छे हैं तो आपके पास धन का कभी अभाव नहीं रह सकता। किंतु वही शनि, देखिए शनि का दूसरा नाम क्या है? सैटर्न। कितने भी आप सेट हो, टर्न करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। सैटर्न। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं शनिदेव के बारे में। और शनिदेव की चर्चा होगी तो राहु की चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जैसे यानी कि शनिवत कार्य करते हैं। राहु, तो थोड़ी सी चर्चा राहु की भी होगी। और देखिए शनिदेव क्या है? शनिदेव बहुत धीरे चलने वाले प्लेनेट है, सबसे दूर का ग्रह है हमारे सौरमंडल में। शनिदेव जो है व्यक्ति को धीरे धीरे परखते हैं। शनि की साढ़े साथी कितनी बार आ सकती है जीवन में? शनि की साढ़े साथी जीवन में 3 बार आती है। सबसे पहले की साढ़े साथी जब आती है तो वो बाल्यावस्था के दौरान आती है, यानी कि जिस वक्त आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो यानी कि जब आपके ऊपर साढ़े साथी आती है तो उसका प्रभाव आपके माता पिता के ऊपर देखने को आता है। कामकाज में विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, घर में इनकम उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है, क्योंकि साढ़े साथी का ही प्रभाव होता है। शनिदेव साढ़े साथी, देखिए सभी लोग डरते हैं, किंतु मैं कहती हूँ कि डरना नहीं चाहिए। शनिदेव कर्मों के अनुसार ही आपको प्रभाव देते हैं, जिस तरीके के आपके कर्म होंगे। कि जीवन में आपको जितना भी कष्ट झेलना है, यदि आप कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं तो आप अपने अनुरूप कर्म करते रहें। शनि के साढ़े साथी हो या ढैया हो, जीवन में आपको धैर्य क्या है? शनिदेव धीरे धीरे इसीलिए चलते हैं, वो आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धैर्य वो चीज है जो आपको कभी भी गिरने नहीं देती, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। तो शनिदेव आपको परखते हैं। इस दौरान आपको समाज का आईना भी दिखाते हैं। समाज में कौन आपका अपना है, कौन पराया। आपने देखा होगा जब शनि की साढ़े साथी आती है, यानी आपके पास अभाव होते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी द्वादश भाव से स्टार्ट होती है। द्वादश भाव से जब ये प्रारंभ होती है तब आपकी संचित धन निकलना प्रारंभ हो जाता है। संचित धन निकलना प्रारंभ हो जाता है। आपके जो हितैषी, यानी कि जो हित रहे करे सोई पीरा, यानी कि जो आपके हितैषी थे वही अब आपको देखकर रास्ता बदल देते हैं, नजरें चुराने लगे हैं आपके लिए। इस तरीके की स्थितियां बना देते हैं। खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, घर में हॉस्पिटैलिटी, कोर्ट कचहरी, इस तरीके की आपको क्रियाकलाप देखने के लिए मिलते हैं। शत्रुताएं आपकी बढ़ने लगती हैं। शत्रुताएं आपकी वाद विवाद से होते होते कभी कभी उससे ऊपर भी चली जाती हैं, यानी कि आपको पूर्णतया नगण्य, आपके जीवन को पूर्णतया तहस नहस करने का कार्य कर देती हैं, ताकि आपको परख हो सके, आप दुनिया को बहुत अच्छे से समझ सके। जब आपके लग्न में आती है, आपके स्वभाव को, क्योंकि आपका सारा संचित धन चला जा चुका है, आपके ऊपर परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा या फिर शत्रुता, कार्य में उठापटक की स्थिति, तो यानी कि आपका स्वभाव जो है बहुत चिड़चिड़ा रहने लगता है। मानसिक चिंताएं व्याप्त रहने लगती हैं आपके जीवन में। एक अभाव सा रहने लगता है, रिक्त लगता है आपको सब कुछ। कहीं पर से भी आपको कोई आशा की किरण नहीं नजर आती। फलतः आप मानसिक इतने विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं कि कहते हैं कि विक्षिप्त में और आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। तृतीय चरण जब चलता है, तृतीय चरण धन भाव में, तो तृतीय चरण जब धन भाव में चलता है तो यानी कि आपके लिए स्थितियां जो होती हैं धीरे धीरे पटरी पर आने लगती हैं, धीरे धीरे। और यदि कहीं वहीं शनिदेव आपके अशुभ अवस्था में या कुंडली में विषम परिस्थितियों में बैठे हो तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं होने देते। देखिए, वैसे एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, किंतु शनिदेव जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर इनकी दृष्टियां देखिए विच्छेदात्मक है। आपने देखा होगा शनि की जो वक्री दृष्टि होती है, इस दृष्टि से देवता, सुर, असुर सभी डरते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं शनि के देव के बारे में, कि शनि देव के ये साढ़े साथी का प्रभाव आप पर से कब खत्म होगा, आपके कब अच्छे दिन आएंगे। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें दिशा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। जो लोग भी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करें, वहाँ से रिप्लाई मिलने के बाद ही आपसे बात हो सकेगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, मार्च 2025 में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं।
अभी इन्होंने साढ़े साथी का प्रथम चरण आप पर चल रहा है। द्वितीय चरण जब चलेगा तो यानी कि आपके लग्नगत विराजमान होंगे। जब ये लग्नगत विराजमान होंगे तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियां बनाएंगे। देखिए अभी क्या है, आपकी शत्रुता बढ़ रही है, कोर्ट कचहरी तक भी विवाद जा रहे हैं, आप इस ऋण की स्थिति आ गई। संचित धन पूरा निकल चुका है क्योंकि तृतीय दृष्टि आपके संचित धन पर है, तो यानी कि जब इनकी दृष्टि संचित धन पर है तो पूरा धन ये निकाल लेंगे। आपके जो अपने थे वो अब आपसे नजरें चुराने लगे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन चुकी है। घर में इस समय पूर्ण कलहपूर्ण वातावरण है क्योंकि आप धन कमाते तो बहुत है किंतु उसी के हिसाब से आपके खर्चे होते चले जा रहे हैं। आप किसी के लिए हित की बात करते हैं, उसी बात से विवाद प्रारंभ हो जाता है। किसी को अच्छी बात समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से आपके विवाद होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके जीवन में बहुत ही निगेटिविटी को प्राप्त कर देती हैं। आपका जीवन पूर्णतया एकदम से ऐसा लगता है ना कि आप एकदम दुनिया में अकेले हैं। और शनिदेव यही करते भी, आपको एकदम एकांकी देखिए जिनकी लग्न शनिदेव से प्रभावित होती है एकदम अंतर्मुखी बना देते हैं कि व्यक्ति इतना टूट जाता है, वो किसी से बात नहीं करना पसंद करता, वो स्वयं में अकेले खोया खोया रहता, भीड़ में भी अकेलापन। जब आप भीड़ में भी होंगे ना तो आपको यही लगेगा अकेलापन, दाम्पत्य सुख आपको नहीं मिल पाता। आपके पति पत्नी में भी बहुत ही ज़्यादा तनाव बढ़ जाते हैं। बच्चों की तरफ से कोई आशा की किरण नहीं नजर आती। बच्चों के कैरियर को लेकर कभी परेशान होते हैं, कभी उनके एजुकेशन को लेकर परेशान होते हैं, मतलब आप परेशान होते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है लोगों के लिए आकर्षक, क्योंकि शनिदेव का व्यक्तित्व किस तरीके का है, लोगों में आप कर्मठ बहुत है, संघर्षशील बहुत है, हर संघर्ष को पूर्णतया 110% आप अपना देते हैं, किंतु आपको रिजल्ट क्या मिलता है। ये चीजें होती हैं जब लग्नगत शनिदेव विराजमान होते हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां पर पूर्णतया अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, किंतु आपको कर्मठ बहुत ज्यादा बना देते हैं, आपको चिंतनशील बहुत ज्यादा बना देते हैं। ये वो समय होगा जब आप रातों की नींद आपकी गायब हो जाएगी। आप अगदी घंटे 2 घंटे को सो भी जाएंगे तो भी ऐसा लगेगा किसी ने आपको झकझोर कर जगा दिया। वहीं जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वक्री अवस्था में राहु भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। खर्चे फिर भी आपके बढ़े हुए रहेंगे, खर्चों को कहाँ से आप मैनेज करेंगे ये आपके ऊपर चिंताएं रहेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये अभी जो विवाद बढ़े हैं ये राहु देव और बढ़ाते चले जाएंगे। राहु का कार्य ही है वृद्धि, और राहु को इन चीजों में बहुत आनंद आता है। तो स्थितियां जो हैं अभी और बिगड़ने वाली हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इन चीजों को ध्यान से समझिए, उपाय करते रहिए। देखिए एक तो शनिदेव क्या है, धैर्य की परीक्षा लेते हैं। दूसरा राहु यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं कि आपको एक साथ 2 भावों का प्रभाव मिल रहा है कि एक जगह राहु बैठे हुए हैं, यहाँ आप इन्होंने लग्न में आपकी इतनी ज्यादा चिंता है, आपके अंदर आलस्य भर दिया है। आप इस समय पर कोई कार्य करना, क्योंकि आप अंदर से इतना हताश हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आपको लगने लगा है कि स्थितियां आपकी अब नियंत्रित हो ही नहीं सकती। ये सब भ्रम फैला रखा है राहु ने भ्रम है। राहु ने आपके माइंड को इतना कंट्रोल कर रखा है कि आपको अब लगने लगा है कि अपनी स्थितियों से आप शायद ही निकल पाए, किंतु ऐसा नहीं है। राहु पर आपको विजय प्राप्त करनी है। जिस दिन आपने राहु पर विजय प्राप्त कर ली उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। कि शनि हो या राहु, दोनों ही सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और दोनों ही आपको दृढ़ निश्चयी बनना सिखाते हैं। यदि आप, क्योंकि दोनों पाप प्रवृत्ति के हैं, और इस समय पर जितना आप किसी भी कार्य को लेकर एक जुनून अपने अंदर पाल लेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, हर हाल में करना है, तो वह जुनून आपका पूर्णतया आपके जीवन को बदल कर रख देगा। मीन राशि के शनिदेव गुरु की राशि में होते हैं। अब यहाँ से दृष्टियां कौन कौन सी जाएंगी, तृतीय दृष्टि पराक्रम में, यानी कि काम करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। आप जब संघर्ष करेंगे 100% का रिजल्ट मिलेगा आपको 20% का। वहां पर राहु जो वो 20% आपका आ रहा है, चलिए वो हमें दे जाइए। आप रिक्त रहिए, इस तरीके की स्थितियां बनाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से सबसे पहले तो अपने व्यवहार को, खुद को कर्मठ बनाना है, बिल्कुल भी आलस्य को छोड़ देना है और बिल्कुल भी गंदगी के आसपास नहीं जाना है। यानी कि अपने ऑफिस में डेस्क वगैरह बिल्कुल साफ रखनी है और घर भी पूर्णतया साफ रखना है।
तो ज्योतिषकारों ने हमें इन स्थितियों से निकलने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। उन उपायों की हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शनि और राहु सबसे पहले आपके आचरण के अनुसार वर्क करते हैं। आचरण आपने सुधार लिया तो समझ लीजिए कि आपकी 50% निगेटिविटी वहीं पर समाप्त हो गई। साथ ही साथ देखिए, आपको क्या करना है। ओम सन शनिश्चराय नमः अभी से 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला अपनी सुविधानुसार। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन दोनों बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी भी आपकी सुविधा हो उस अनुसार अभी से जाप करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि देखिए, बीज मंत्र के बारे में लोग कहते हैं कि मैं जाप कर रहा हूं, मुझे प्रभाव नहीं मिल रही। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, इनकी जो जप संख्या होती है, शनि के लिए 23,000 जप संख्या होती है, राहु के लिए 18,000 जप संख्या होती है। इन जप संख्या को आप पूर्ण करें। कलयुग में इसका 4 गुना, यानी कि 18 के 4 सेट आपको जाप करने हैं। दशांश हवन करना है। स्वयं कर सकते हैं आप, किसी की आवश्यकता नहीं है किसी ब्राह्मण की, क्योंकि स्वयं का किया हुआ कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देता है। आप ये उपाय करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सायं शनिदेव का दीपक जलाएं, तिल के तेल का 1 मुखी दीप, उसका विधिवत पूजन करना है। रात्रि 9 बजे के करीब, जबकि यह राहु का समय होता है, घी का 1 दीपक, उसका भी विधिवत पूजन कर लें और पीपल वृक्ष पर जलाएं। ये कार्य आप करते रहे। आप देखिए, या तो अपनी थाली में से पहला टुकड़ा जो है कौओं के लिए निकालें, या तो फिर घर में जो भी भोजन बनाता है उससे कहें पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी जो है कौओं के लिए। पक्षी, अन्य पक्षी खाते, कोई चिंता की बात नहीं है। मीठी रोटी होनी चाहिए ये दोनों। आप इतना उपाय करके देखिए, आप 7.5 को हमेशा याद रखेंगे। अनिष्ट के लिए नहीं, बल्कि आपके शुभ कर्मों के लिए। इतना कार्य यदि आप अभी से करना प्रारंभ कर देते हैं, शनिदेव चमत्कार की तरह कितने भी अशुभ होकर बैठे हो। एक चीज और विशेष मैं बता दूं कि बीज मंत्र जो है वो 3 से 6 माह में, शनिदेव की इस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हुए 3 से 6 माह में अपना प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।